नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रस। साथियों, आज का विषय सिर्फ एक एफआईआर नहीं है। ये कहानी है सत्ता के घमंड, राजनीतिक टकराव, बंगाल की हिंसक राजनीति और उस चुनौती की जो सीधे देश के गृह मंत्री और पूरे भारत संघ को दी गई। क्या सच में अब पश्चिम बंगाल में खेला खत्म होने वाला है? क्या अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं? क्या ममता बनर्जी पहली बार बैकफुट बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं? और आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनके बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया? आज इस पूरे मुद्दे को एक एक परत खोल करके समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें मीडिया नहीं बताएगा आपको, वो यहाँ आज खुल करके होंगी। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई नेता खुले मंच से देश के गृह मंत्री को चुनौती देने लगे और कहे कि पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को मैं चुनौती देता हूँ, तब मामला सिर्फ राजनीति नहीं रहता मेरे साथियों। अभिषेक बनर्जी के कई भाषण और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन भाषणों में बीजेपी, अमित शाह और केंद्र सरकार पर बेहद तीखे और उकसाऊ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर चुनाव खत्म होते ही मामला पहुंच गया पुलिस स्टेशन। साथियों, अभिषेक बनर्जी ने, आप सभी ने देखा होगा, उनके जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, टीएमसी का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय आप सभी ने देखा होगा निश्चित रूप से कि क्या वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लोगों में भ्रम फैलाने का नैरेटिव चला रहे हैं। और ऐसे लोग जो देश को कुछ न समझें, प्रदेश को अपने हाथों की कठपुतली समझें, तो ऐसे लोगों का हश्र जो है यही होता है। अब पश्चिम बंगाल में क्या खबर है? पश्चिम बंगाल से खबर है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला चुनाव प्रचार के दौरान किए गए कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाए गए कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हुई, धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया, राजनीतिक हिंसा को हवा देने वाले बयान दिए गए और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि एफआईआर नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? जो नेता कल तक खुले मंच से दहाड़ रहे थे, वो अचानक खामोश क्यों हो गए? मैंने हर जगह ढूंढा अभिषेक बनर्जी को, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं वो। न ट्विटर पे, न फेसबुक पे, न इंस्टा पे, किसी जगह भी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत पतली रेखा होती है। और जब अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आई चैलेंज द एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया, तब सवाल उठा तब सवाल उठा कि आखिर ये चुनौती किसे दी जा रही है? भारत सरकार को दी जा रही है, संविधान को दी जा रही है, कि लोकतंत्र को धमकी दी जा रही है? और यही बयान उनके लिए मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। बंगाल की राजनीति में गुंडागर्दी मॉडल का आरोप भी लगा है इन लोगों के ऊपर। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती है, धमकी दी जाती है और राजनीतिक आतंक बनाने फैलाने का माहौल बनाया जाता है। हर चुनाव के बाद बूथ कब्जे की खबरें, बमबाजी, कार्यकर्ताओं की हत्या, विरोधियों पर हमले और प्रशासन पक्षपात के आरोप सामने आते रहे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पहली बार उसी सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है? रिपोर्ट्स के अनुसार जिन धाराओं का जिक्र हो रहा है उनमें शामिल है समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना, धमकी देना, शांति भंग करने की कोशिश करना और चुनावी आचार से जुड़े प्रावधान। अगर जांच में आरोप गंभीर साबित होते हैं तो राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, एफआईआर दर्ज होना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
अदालत में जांच और सबूत ही अंतिम सत्य तय करेंगे। अब लेकिन ममता बनर्जी बैकफुट पर है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या ममता बनर्जी दबाव में है? क्योंकि पिछले कुछ समय से कई घटनाएं सामने आई हैं। पार्टी नेताओं पर जांच, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई, ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता, नेताओं का पार्टी छोड़ना और अंदरूनी असंतोष। ऐसे में विपक्ष दावा कर रहा है कि टीएमसी का संगठन कमजोर हो रहा है। दोस्तों, हर चुनाव के बाद दल बदल होता है, लेकिन इस बार विपक्ष यह नैरेटिव बना रहा है कि टीएमसी के नेता खुद डर गए हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष बदले की राजनीति कर रहा है और लोकतांत्रिक विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। यानी बंगाल में लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं, अब यह नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है साथियों। शुभेंदु अधिकारी जी की क्या भूमिका है? अब बात करते हैं उनके बारे में, जो लगातार ममता सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा बन करके उभरे हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम करता रहा और भ्रष्टाचार व हिंसा को संरक्षण मिलता रहा। वहीं टीएमसी ने राजनीतिक अवसरवादिता बताया। अब ईडी सीबीआई बंगाल की राजनीति में एंट्री ले चुकी है साथियों। बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है यही कि केंद्रीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई, इन एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर दो तरह की राय है। एक पक्ष कहता है भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए जांच जरूरी है। दूसरा पक्ष कहता है ये विपक्षी नेताओं को डराने का तरीका है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अदालत और जांच एजेंसियां तय करेंगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी, चाहे वाम दल हो या कांग्रेस, अगर राजनीतिक हिंसा पर टिकेगी तो नुकसान जनता का होगा। बंगाल कभी भी साहित्य, संस्कृति, क्रांति और बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवाद की भूमि माना जाता था, आज भी माना जाता है। आज वही बंगाल राजनीतिक संघर्ष और हिंसा की खबरों से क्यों पहचाना गया साथियों? देश में हर नागरिक को अधिकार है सरकार की आलोचना करने का, विरोध करने का, सवाल पूछने का, लेकिन भाषा धमकी वाली हो जाए, अगर बयान हिंसा को बढ़ावा दे, अगर राजनीतिक विरोध दुश्मनी में बदल जाए, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी? देखिए, एफआईआर होना एक कानूनी प्रक्रिया है, जांच होगी, इसकी सबूत देखे जाएंगे, अदालत फैसला करेगी। इसलिए अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है मेरे साथियों, यह मामला राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा बन चुका है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा संघर्ष और आक्रामकता पर आधारित रही, लेकिन अब उनके सामने कई मोर्चे खुल चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, संगठन में उनके असंतोष है, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, बीजेपी का आक्रामक अभियान चल रहा है और 2026 की राजनीतिक तैयारी चल रही है। यानी आने वाला समय बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अंतिम संदेश में यही मैं कहना चाहूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, द मानस वॉइस के माध्यम से, कि किसी भी पार्टी से बड़ा देश होता है, किसी भी नेता से बड़ा संविधान होता है। अगर कोई नेता गलत है तो इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन जांच हो तो निष्पक्ष ही होनी चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन कानून और संविधान सबसे ऊपर रहने चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। कमेंट में क्या बंगाल सच में बदलाव की तरफ बढ़ चुका है या अभी बाकी है कुछ? आप अपना अमूल्य कमेंट हमारे इस वीडियो को देख करके, सुन करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।